नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म और आज की गर्मा गर्म खबर जो है वो है काशी वासियों के लिए, काशी से, क्योंकि आज पीएम मोदी काशी को दिवाली का तोहफा देने वाले हैं। 614 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ये सौगात दी जाएगी। पीएम मोदी 3 मिनट की फिल्म में देखेंगे बदलता हुआ बनारस। लखनऊ में कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम योगी भी। काशी वासियों से संवाद भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की सबसे बड़ी खबर प्रदेश से निकलकर आने वाली है, जहां पर काशी वासियों को दीपावली का एक बड़ा ही तोहफा, महंगा तोहफा कहा जाएगा, 614 करोड़ का मिलने वाला है। कई परियोजनाओं की सौगात जिनका शिलान्यास करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली ये कार्यक्रम होगा, वर्चुअल सोर्स से ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। और आपको बताएंगे 3 मिनट की एक बहुत ही खास फिल्म बनाई गई है, जिसमें बदलता हुआ बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे। तो अयोध्या में विवादित भूमि की अगर बात की जाए, जहां पर लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल पूरा हो चुका है, योगी सरकार इस बार अयोध्या में दीपावली को यादगार बनाने की तैयारी में है। और इस बार खासियत यह होगी कि लोग डिजिटल दीपावली मना सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के साथ बाकायदा एक वेबसाइट होगी। दीप जलाने के बाद प्रशस्ति पत्र भी मिलने वाला है। योगी सरकार करीब 500 साल में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रही दीपावली को यादगार बनाने की तैयारी में है। इस बार विशेषता होगी कि अयोध्या के लोग डिजिटल दीपावली मना सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए बाकायदा एक वेबसाइट होगी। दीप जलाने के बाद धन्यवाद पत्र भी मिलेगा। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी पहुंचे। उनके साथ एडीजी प्रशांत कुमार भी थे। उन्होंने राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। हम लोग इसको भी ये लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा। वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो 2 चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र। दीपोत्सव में इस बार सरकार खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि स्थल से लेकर घाटों तक अयोध्या में दीप ही दीप झिलमिलाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी खुद दीपोत्सव में शामिल होंगे। 500 साल से अधिक समय बीतने के बाद ऐसा पहला अवसर होगा जब सबसे अधिक ज्यादा दीप जलेंगे, जिसमें राम जन्मभूमि स्थल पर भी ये दीप जलाए जाएंगे। यानी दीपोत्सव सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर सरकार ने कई बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं भी तैयार की हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। यहाँ आगे बढ़ते आपको बताएंगे दिवाली को लेकर इस बार दिल्ली एनसीआर के मॉल भी पूरे तरीके से तैयार हैं। गुरुग्राम की एम्बियंस मॉल में प्रभु श्री राम और माता सीता की 24 फीट की लंबी प्रतिमा लगाई गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने गुरुग्राम के एक मॉल से। कोविड-19 के चलते जिस तरीके से लोगों में नेगेटिविटी बढ़ गई थी, ऐसे में फेस्टिव सीजन में खरीदारी करने आने वाले लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, इसके लिए इस तरह की ये बड़ी विशाल मूर्तियां लगाई गई हैं। पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए ही ये पहल की गई है। बंगाल के कारीगरों ने इसे 1 महीने में तैयार किया है। 24 फीट की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। जो भी इस मॉल में आ रहा है वो सबसे पहले आके प्रभु श्री राम और माता सीता को देख के रुक जा रहा है। शॉपिंग करने आने वाले लोग सेल्फी लेकर इस यादगार पल को अपने फोन के कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आए हैं। तो थोड़ा सा रिलीजियस अगर सेंटिमेंट्स हो तो it gives a nice feeling and people are happy to it and also. As you can see, there is a lot of people अब selfies ले रहे हैं बहुत लोग। They're coming and really enjoying themselves here. तो अच्छा लगता है अगर लोग यहाँ पे आए, मॉल में भी आएँ और कोरोना के बाद थोड़ा सा खुल के बात भी करें और सेल्फीज लें।
तो मॉल को भी थोड़ी फुटफॉल मिलती है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी अच्छे रहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है, अंतहीन है। और अब जब आप मॉल में शॉपिंग करने आएंगे तो शॉपिंग के साथ साथ प्रभु श्री राम के दर्शन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार पर प्रभु श्री राम और माता सीता का खास महत्व है, क्योंकि 14 साल के लंबे वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो शॉपिंग करने आने वाले लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा लगाई गई है। 24 फीट की ये प्रतिमा है। करीब 30 दिन में ये कलाकारों द्वारा तैयार की गई है और आपको बता दें कि बंगाल के कलाकारों ने इस प्रतिमा को तैयार किया है। अगर आप ऊपर की डेकोरेशन देखेंगे तो यहाँ पर वो पूरी डेकोरेशन होममेड है, क्योंकि जिस तरीके से घरों में महिलाएं अपनी कलाकारी से सुंदर सुंदर सजावट की चीज़ें बनाती हैं, उन सब चीज़ों से यहाँ पर सुंदर डेकोरेशन किया गया है। क्योंकि वोकल फॉर लोकल की बात इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से कर रहे हैं। चाइना मेड चीज़ों का बहिष्कार लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में अगर आप देखें तो जो मॉल्स है वहाँ पर लाइटिंग की सजावट की जाती थी, चाइना मेड झालरें सजाई जाती थी, लेकिन इस बार वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ते हुए सजावट भी स्वदेशी तरीके से यहाँ पर की गई है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। उधर कानपुर में एसआईटी ने लव जिहाद के मामलों की जांच लगभग पूरी कर ली है और इस एक हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जांच रिपोर्ट के आने से एक बड़े खुलासा का ऐलान हो सकता है। कानपुर में लव जिहाद के 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आने के बाद गठित एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। एसआईटी इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जांच रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि अफसर अब इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। उस प्रकरण में जो जांच सीओ गोविंदनगर के द्वारा की जा रही है और जो कमेटी है, अभी वो जांच ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे है। विद इन 7 डेज हम उसको उच्च अधिकारियों को सबमिट कर दें। क्या आरोपियों के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन सामने आया है? ये जैसे ही जांच रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, हम वहां जब सबमिट करेंगे तो जितने भी फैक्ट्स हैं उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। कानपुर में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद एसआईटी बनाई गई थी। पुलिस को शक था कि लव जिहाद करने वालों के पीछे कोई संगठित गिरोह का हाथ है और विदेश से भी फंडिंग हो रही है, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं होने के बावजूद आरोपी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में एक से बढ़कर एक महंगे वकील हायर किए जा रहे थे। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही थी कि इन मामलों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है, क्योंकि इनमें से कई मामले एक ही मोहल्ले के थे। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो लव जिहाद पर साध्वी प्राची का विवादित बयान अब आपको सुनाएंगे। लखीमपुर खीरी में साध्वी प्राची ने कहा कि लव जिहादियों को बीच चौराहे पर फांसी लगा के मार देना चाहिए, उन्हें चौराहे पर लटका देना चाहिए। लखीमपुर खीरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची साध्वी प्राची ने मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर अपनी काफी नाराजगी व्यक्त की। साध्वी प्राची की मांग है, क्योंकि जबरदस्ती पहले प्यार से बहलाते थे, फुसलाते थे मेरे देश की हिंदू बच्चियों को, अब उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। नहीं मान रही है तो निकिता जैसी बेटी को मौत के घाट उतारा। इसलिए कड़े से कड़ा कानून, चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए इन लव जिहाद। कहूंगी, अगर हिम्मत है अपनी मस्जिदों से जरा फतवा जारी करके दिखाओ कि लव जिहादियों को फांसी हो, इस पर कानून बने। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। इसमें संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लखनऊ में सीएम आवास पर हुई मुलाकात में दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर संगम की रीति पर हर साल लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने परंपरागत मेले को विधिवत कराने का भरोसा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील भी की, जिससे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित घर वापस लौट सके। जी ने भी अनुरोध किया है कि सरकार की स्थानीय प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो आपको पालन करना पड़ेगा। एक बार पुनः सबसे अनुरोध करता हूँ, सभी संतों से, सभी भक्तों से, आने वाले श्रद्धालुओं से जितनी संख्या कम से कम हो सके उतना आप आइए। इससे पहले माघ मेले को सीमित करने की खबर पर संतों ने नाखुशी जाहिर की थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि सदियों की परंपरा कोरोना काल में भी जारी रहेगी। कानपुर से खबर, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से कई घरों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बगल के 2 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आप हादसे की तस्वीरें देख रहे हैं। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, ऐसी अनुमान की खबर है। तो वहीं आपको बताएं कि गनीमत ये रहती है कि इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। वाराणसी में पुलिस ने हिंदुस्तान फायर वर्क्स के गोदाम में छापा मारकर 1000 क्विंटल से ज्यादा के अवैध आतिशबाजी पटाखे जब्त किए हैं। बाजार में इनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। छापेमारी में 10 लाइसेंसी गोदामों में 5 और अलग जगहों में लाइसेंस का उल्लंघन मिला है। दरअसल एसएसपी के निर्देश पर इन दिनों लगातार छापेमारी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दबंगों ने मामूली से विवाद में पड़ोसियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट डाला। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर परिवार की लड़कियों के साथ भी मारपीट की गई। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। उधर आपको बताएंगे, जौनपुर में जमीन विवाद में महिला से मारपीट की गई है और इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला का आरोप है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने मारपीट करके उसे वहां से भगा दिया। तो अयोध्या की अगर बात की जाए तो यहां पर दबंगों ने एक पुरानी रंजिश में महिला की लाठी से पीट कर हत्या कर दी, जबकि महिला के पति और बेटे ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचा ली। देर रात का यह मामला, महिला अपने पति और बेटे के साथ खेत में धान का पुआल लेकर ठेले पर लादकर उसे घर लौट रही थी। तभी घात लगाए बैठे हुए दबंगों ने लाठी डंडों से इसके ऊपर हमला बोल दिया। अब ये बताया जा रहा है कि जुलाई में आरोपियों के घर के परिवार का एक सदस्य जो है वो इसी के ठेले से गलती से टकरा गया था और उसकी जान चली गई थी, जिसको लेकर महिला के पति पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन जांच में ये बात सामने आई कि शराब पीकर वो खुद ही ठेले के आगे गिरा, ठेले से टकराया, जिसके बाद उसकी जान गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घात लगा करके बैठे हुए थे और जैसे वो सामने आए ठेले वाले रोड पे, बीच रोड पे, तो उसमें से उनके ऊपर प्रहार कर दिया और इसमें पूर्णमासी और छोटा बेटा तो भागे, लेकिन उनकी माता रामपता नहीं भाग पाई और उनके सिर में चोट लगी। सिर पे चोट लगने से उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। फतेहपुर में एक महिला से गन पॉइंट पर रेप की वारदात सामने आई है। जी हां, महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। हालांकि महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। प्रयागराज की तरफ रुख करते हैं, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ने का एक मामला सामने आया है। हरदोई के विजय प्रताप की हम बात कर रहे हैं, जिनका परिवार चढ़ता है और मौके पर डीएम, एसएसपी, आईजी मौजूद रहते हैं। ओवरहेड टैंक पर चढ़े हुए लोगों को उतारने की तैयारी की जा रही है। ओवरहेड टैंक के नीचे बिछाया जा रहा है जाल। शनिवार की सुबह से पानी की टंकी पर चढ़े हैं 6 लोग। और इन्हीं सब खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।